रंजना जी, पीसीओडी और पीसीओएस ये मोटापे से कैसे लिंक करता है? समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पीसीओडी और पीसीओएस है क्या चीज़। तो क्या डाइट पैटर्न अपना ठीक करके या सही डाइट फॉलो करके पीसीओडी पीसीओएस को सही किया जा सकता है? तो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग अपनी डाइट के पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो अप करके एक प्रकृति के अनुसार दी हुई डाइट को अपने भोजन में अपना करके पीसीओडी को कई हद तक हम दूर कर सकते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज बात करने वाले हैं पीसीओडी पे। पीसीओडी जैसा कि आजकल यंगस्टर्स में बहुत देखने को मिल रहा है और इसका कहीं ना कहीं कुछ ताल्लुक कुछ हद तक हमारी डाइट खान पान से भी है। तो आज हमारे साथ में हैं रंजना सिंह, जो कि जानी मानी डाइटिशियन हैं, हेल्थ कोच हैं और गाजियाबाद में आप प्रैक्टिस करते हैं। तो रंजना जी से आज हम जानेंगे कि पीसीओडी को अपनी प्रॉपर डाइट लेके कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे इससे निजात पाई जा सकती है। भैया, अगर अभी तक भी आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत कर रहा हूँ और बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड आप तक लेके आ रहा हूँ। और लाइक और कमेंट करके हमें बताइए हमारे एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं। रंजना जी, पीसीओडी और पीसीओएस ये मोटापे से कैसे लिंक करता है? ओबेसिटी होने से क्या पीसीओडी पे फर्क पड़ता है? तो ये समझाइए जरा, ऐसा कुछ है क्या? जी, देखिए, सबसे पहले पीसीओडी और पीसीओएस से मोटापे से कैसे कोरिलेट हैं, उससे पहले समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पीसीओडी और पीसीओएस है क्या चीज़। पीसीओडी अब फर्स्ट स्टेप, पीसीओएस सेकंड स्टेप। अभी भी लोग बागों में ये बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, जबकि ये दोनों एक नहीं है। पीसीओडी हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से होता है, जबकि ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। इसकी वजह से कई बार शादी के बाद महिलाओं में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है और कहीं हद तक एक डाइट कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके, विदाउट पिल्स, मैं बता रही हूँ, किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को मॉडिफाइड करके काफ़ी हद तक पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेप पे हम आते हैं कि पीसीओडी के बाद सेकंड पीसीओएस आता है, यानी ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये पीसीओएस जो होता है, ये बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होना स्टार्ट हो जाता है, जिसका सीधा कोरिलेशन अगर हम बना के चले तो वो ओबेसिटी से होता है। ओबेसिटी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आती है। कई बार इंसुलिन एकदम से बढ़ जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है लोगों को, बैड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि पीसीओडी की वजह भी ओबेसिटी हो सकती है, और कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जो ओबेसिटी है, जो ओबेस लोग हैं, उनकी वजह से पीसीओडी हो सकता है। तो आज एपिसोड के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ और अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो रंजना जी से आपको एक फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा, इसलिए एपिसोड पूरा देखिएगा। तो रंजना जी, ये पीसीओडी पर अगर हमें कंट्रोल करना है तो क्या डाइट पैटर्न अपना ठीक करके या सही डाइट फॉलो करके पीसीओडी पीसीओएस को सही किया जा सकता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि पीसीओडी और पीसीओएस में पोषक तत्वों की बहुत कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। जो यंग जनरेशन की जो लड़कियां होती हैं, जब पीरियड से होना स्टार्ट होती हैं, एक 13 और एक 14 एज ग्रुप में जा कर के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जब उनको पता चलता है कि पीसीओडी हम लोगों को स्टार्ट हो गया है, तो इससे निजात पाने के लिए बॉडी के अंदर कई बार बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। या तो ये कहो, पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी कई बार पीसीओडी हो जाता है, जो आगे चल के ओबेसिटी के रूप में देखने को मिलता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ओबेसिटी की वजह से भी कई बार पीसीओडी हो जाता है। तो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग अपनी डाइट के पैटर्न को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो अप करके एक प्रकृति के अनुसार दी हुई डाइट को अपने भोजन में अपना करके पीसीओडी को कई हद तक हम दूर कर सकते हैं। तो क्या सही डाइट रहेगी पीसीओडी पेशेंट्स के लिए, वो डाइट भी बता दीजिए। देखिए, पीसीओडी पेशेंट्स के लिए सबसे बढ़िया चीज़ जो रिसर्च में पाई गई है, एक तो है टमाटर। बिल्कुल, टमाटर जो है पीसीओडी में को लक्ष्य देने के लिए काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करता है। दूसरी चीज़ होती है इसमें फ्लैक्स सीड्स, जो अलसी के नाम से हम नॉर्मल तरीके से जानते हैं। तो ये अलसी के लड्डू, बिल्कुल, अलसी के लड्डू हो गए, या आप आटे में डाल के अलसी खा सकते हो, या भुनी हुई अलसी का आप यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी हद तक पीसीओडी को ख़त्म करता है। तीसरी चीज़, अगर हम मुद्दे की बात करें तो पीसीओडी के लिए होल ग्रेन्स,
यानी कि इस तरीके का आप आटा अपनी डाइट प्लान में अपनाएं, जिससे कि फाइबर की जो मात्रा है उसमें बहुत अच्छी ज़्यादा हो, और फाइबर जितना आपके होल ग्रेन्स में होगा उतनी डाइट जल्दी डाइजेस्ट होगी, फैट के रूप में कम कन्वर्ट होगी, और जितना फैट बॉडी के अंदर कम होगा पीसीओडी उतनी ही जल्दी ठीक होगा। और मिल्क प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, एग ले सकते हैं। अगर नॉन-वेज प्रोडक्ट की हम बात करें तो फ़िश ले सकते हैं, जिसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छी क्वांटिटी में माना जाता है, और मोस्टली पोषक तत्वों में ओमेगा जो 3 होता है, और ओमेगा 3 जो है हमारा एक लिवर कैप्सूल से मिल सकता है, फ़िश से मिल सकता है, साल्मोन से मिल सकता है। ये सारी चीज़ें अपना डाइट में फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर हम डाइट को और प्रॉपर तरीके से लेकर के चलें तो बैलेंस डाइट सबसे अच्छी होती है, जिसमें मैं आपको पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि बायोलॉजिकल क्लॉक हम लोगों के लिए बहुत बेस्ट होती है अगर ओबेसिटी को कम करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, काफ़ी लोगों ने बोला है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट पीसीओडी के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इंसुलिन को कम करने के लिए बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाज से ये हार्मोन सीक्रेशन होता है, तो बाहरी तौर पे हमें ऐसा क्या खाएं जो हमारा इंसुलिन बार बार डिस्टर्ब ना हो। तो एक तो सबसे पहले जो कंपाउंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट का, उसको आपको बैलेंस करना चलना पड़ेगा। यानी कि होल ग्रेन जो चपाती है वो आपको खानी पड़ेगी, ना कि आप मैदा या रिफाइंड प्रोडक्ट के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट है उनको आप बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के रूप में आपको सैक्रिन मिलता है, और आप कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूसेस वगैरह हैं, पैक्ड वन फूड हैं, आप उनको लेना बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। जो नेचुरल चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें दी है, जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, जैसे कि बोलते हैं कि वॉलनट्स, नट्स में ये काफ़ी हद तक पीसीओडी को ठीक करता है, तो इसको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और बाकी का जो अगर और सोर्स ऑफ पोषक तत्वों का देखा जाए तो उसमें प्रोटीन डाइट, यानी कि सोयाबीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट में पनीर आता है आपका, और टोफू आता है, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते रहें। कई बार होता है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से हम प्रॉपर तरीके से खाने को नहीं ले पाते, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें आपको अलग से खाने की ज़रूरत नहीं है। खाने को इस तरीके से बनाओ कि खाने का खाना भी हो जाए, शरीर में जिस तरीके की पोषक तत्वों की ज़रूरत है वो भी आपकी फिल्ड हो जाए, और एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी बॉडी के अंदर ना जाए। क्योंकि हम बार बार अगर खाना खाते रहेंगे कि नहीं हमारे अंदर पोषक तत्वों की कमी है इसलिए हमें खाना खाना है, तो उसका कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट आपको ओबेसिटी को देखने को मिलेगा। क्योंकि एक्स्ट्रा खाना खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा। हमें क्या करना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलना है। मोटापे को भी कम करना है, साथ में ऐसी चीज़ों को और ज़्यादा इनटेक करना है जिससे पोषक तत्वों की कमी ना हो। जैसे कि विटामिन डी, ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है महिलाओं में कि विटामिन डी डेफिशिएंसी पीसीओडी में मिलती है। तो विटामिन डी लेने के लिए सबसे पहले तो सनराइज बेस्ट होता है कि आप थोड़ी देर धूप में बैठिए, आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि 4000 IU 12 वीक्स तक आप विटामिन डी के कैप्सूल्स के रूप में ले सकते हैं। तीसरा, फ़िश वगैरह, अगर कोई भी पेशेंट नॉन-वेज प्रोडक्ट यूज़ करता है तो फ़िश वगैरह भी इस चीज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ओमेगा 3 इज़ बेस्ट। ओमेगा 3 लेने से काफ़ी हद तक जो ओवेरी का हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन एंड द एंड्रोजन्स, ये काफ़ी हद तक इम्बैलेंस हो जाते हैं पीसीओडी में। तो इनको बैलेंस करने के लिए ओमेगा 3 सबसे बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। तो ओमेगा 3 भी अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। बार बार खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। खाने का जो बैलेंस है वो आपको इस तरीके से बना के रखना है कि उसी में ही हमें सारी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें बॉडी के अंदर जो चीज़ें चाहिए, जो ओवरी के हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए चाहिए, वो आपकी उसी डाइट में ही इंक्लूड हो जाए। यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों को आप मेंटेन करके चलिए। क्वांटिटी भी आप फूड में फिक्स करके चलिए जिससे कि आपका वेट कम होगा, और क्वालिटी, आपके प्रोटीन लेवल क्या है, आपका विटामिन डी का लेवल क्या है, आपका उसमें मिनरल्स है या नहीं है, फॉलिक एसिड है या नहीं है, और इनफर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर ये कहूँ कि पीसीओडी को कम करने के लिए उसके अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी कितनी है, या फिर इस तरीके का डाइट है कि आपके एस्ट्रोजन और एंड्रोजन लेवल को, इम्बैलेंस को बिल्कुल बैलेंस में करके चले। तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी वाली डाइट जो है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करना ही पीसीओडी को कई हद तक कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, इसमें कई बार ये होता है कि पीसीओडी को वेट से कोरिलेट करते हैं, जी। और जो पहला मैंने वीडियो बनाया था पीसीओडी पे, उसमें एक हमें कमेंट आया था कि उन्होंने कहा कि हमारी वाइफ तो अंडर वेट है, और उनका वेट मेरे ख्याल से 35 से 40 किलो उन्होंने बताया था, हाइट तो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि अब हम कैसे करें कि वो पीसीओडी को हम ठीक कर सकें, तो उनके लिए कुछ बताइए, अंडर वेट जो है। देखिए, जो अंडर वेट है, कई बार ऐसे पेशेंट्स मेरे पास भी आते हैं कि मैम डॉक्टर्स ने हमें ये बताया है कि पीरियड्स जो है बिल्कुल इम्बैलेंस हो रहा है,
तो ये पीसीओडी पहचानने का सबसे पहला सिम्टम्स है। दूसरा सिम्टम्स ये है कि जब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का लेवल जब बढ़ना स्टार्ट होता है तो फेस पे थोड़े थोड़े से हेयर्स आने ग्रो हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक्ने की प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो पेशेंट्स का सेकंड टॉपिक यही होता है कि मैम हम अंडरवेट हैं, हेयर्स ग्रो हमारे हो नहीं रहे हैं, बस पीरियड्स थोड़ा इम्बैलेंस में हो रहा है, एक्ने भी कहीं पे नहीं है, तो फिर हमें पीसीओडी कैसे हो सकता है? तो पीसीओडी देखो सिर्फ आपका डाइट पैटर्न फॉलो सही तरीके से ना करने से ही नहीं होता, या फिर मैं ये कह दूं कि सिर्फ ओबेसिटी वाले पेशेंट हैं उनमें ही पीसीओडी जनरेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंडरवेट जो महिलाएं होती हैं उनको भी पीसीओडी हो सकता है। इसका जो मेन रीज़न है वो है स्ट्रेस। हमारा जो दिमाग होता है इसके अंदर एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी, उस ग्लैंड्स में 2 तरीके के हार्मोन्स बनते हैं, एक तो एफएसएच होता है, एक एलएच होता है, जिनका सीधा संबंध जो होता है वो हमारे ओवरी के जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन्स जो हार्मोन है उस पर सीधा प्रभाव डालता है। क्योंकि इधर की तरफ स्ट्रेस लेवल की वजह से जब ये हार्मोन इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ओवरी वाला जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है तो जो मेल हार्मोन महिलाओं के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन, तो उसका लेवल धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाना है। यानी कि पेशेंट ओबेसिटी भी नहीं है, पेशेंट के अंदर, पेशेंट्स के अंदर किसी भी तरीके से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी नहीं है। जिस तरीके से पीसीओडी के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं कि चेहरे पे बालों का उगना हल्का सा, या फिर एक्ने प्रॉब्लम होना, या पीरियड्स का इरेगुलर होना, ये कहीं से कहीं तक कोई भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, फिर भी पीसीओडी निकल के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट स्ट्रेस का शिकार है, यानी कि अवसाद की जड़ में वो डूबा हुआ है। तो वहाँ पे हमें सबसे सही तरीका है कि उस अवसाद की जड़ को पहचानो और उस अवसाद से बाहर निकलो। जब अवसाद से बाहर निकलोगे तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और पीसीओडी भी कहीं हद तक ठीक होना हो जाएगा। अच्छा, अभी तक कहीं पे कोई स्टडी या ट्रायल हुआ है जो पीसीओडी और डाइट पैटर्न को लेके हुआ हो कि हाँ आप डाइट चेंज करें तो पीसीओडी पे ये इफेक्ट आता है? ऐसा कोई ट्रायल हुआ है क्या? बिल्कुल इस तरीके का ट्रायल सर्वे में हुआ है। इसमें कई सारी टीनेज की लड़कियों को लिया गया था, टीनेज की लड़कियों पे रिसर्च हुआ था कि आजकल की जनरेशन में ये पीसीओडी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो पीसीओडी हमारी लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आजकल की जनरेशन में। तो इसमें सबसे पहले यही चीज़ बताई गई है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, आप अपनी जीवन शैली को चेंज करो, और उसके साथ साथ एक जो बैलेंस डाइट पैटर्न होता है उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो हमारे हार्मोन्स चल रहे हैं, जो हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये जो डाइट होती है ना, ये हार्मोन्स इम्बैलेंस को ब्रेक डाउन करती है। क्योंकि पीसीओडी में मोस्टली लोगों को देखा गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस हुआ तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए मेटफॉर्मिन देते हैं, लेकिन मेटफॉर्मिन लाइफ टाइम देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। डाइट लाइफ टाइम लेना ये मेन मुद्दे की बात है। हम टैबलेट्स छोड़ सकते हैं लेकिन हम डाइट को नहीं छोड़ सकते। तो कहीं ना कहीं अगर इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर पीसीओडी होने की वजह से गड़बड़ा रहा है और बाहर से हम मीठे पे मीठा खाए जा रहे हैं, कि अगर शुगर यूज़ कर रहे हो या एक तरीके से सैक्रिन यूज़ कर रहे हो या आर्टिफिशियल चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो वो इंसुलिन का लेवल और ज़्यादा गड़बड़ाएगा। यानी कि आप अपनी डाइट पैटर्न को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करके एक विदाउट शुगर फ्री डाइट ले करके हम अपने इंसुलिन जो रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर इम्बैलेंस काफ़ी हद तक हो जाता है उसको बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि डाइट कहें तो बेसिक तरीके से ये हार्मोनल इम्बैलेंस पर अपना बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, यानी कि उसको एक ब्रेक डाउन कर देती है। मेडिसिन लेना एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ मैं फिर मुद्दे की बात पे कहूँगी कि डाइट लेना ये मेन सॉल्यूशन था, है और हमेशा रहेगा। अच्छा रचना जी, एक और इसमें दिक्कत आती है, पीसीओडी पेशेंट में कंसीव करने में दिक्कत आती है। जी तो ऐसा भी कुछ है आपके पास में कि कंसीव करने में जिसमें हेल्प मिले कुछ ऐसा? देखिए डाइट में यही है कि बैलेंस डाइट सबसे बेटर होता है। कई बार क्या होता है बॉडी के अंदर हमारे जो पोषक तत्वों की ज़रूरत है, यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, विटामिन डी हो गया, ओमेगा 3 हो गई, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो, फॉलिक एसिड हो गया, जो कहीं ना कहीं प्रॉपर डाइट प्लान हम ना फॉलो अप करने से कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर आई जाती है। तो उस डेफिशिएंसी की वजह से कई बार कंसीव नहीं हो पाता। जैसे कई सारी गायनी के डॉक्टर्स के पास बहुत सारी लेडीज़ जा रही है कि हमको इतने साल हो गए, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो गायनी का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि
फॉलिक एसिड्स की टैबलेट्स देना, यानी कि उनको भी कहीं ना कहीं पता होती है कि फर्स्ट स्टेप ये है कि अंदर की जो डेफिशिएंसी है उसको कहीं ना कहीं हमें फिल करना है, क्या पता कंसीव हो जाए। तो वो डेफिशिएंसी फिल करने के लिए जो हम लोग गायनी पे जाते हैं बार बार कि ये प्रॉब्लम आती है, तो वो डेफिशिएंसी हमें करनी ही क्यों है? स्टार्टिंग से ही अगर बैलेंस डाइट लेके चले, अगर वो प्रोडक्ट डाइट के रूप में जो एक कंसीविंग के रूप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर उनकी क्वांटिटी को एक प्राकृतिक रूप में हम लोग खा करके चलें, तो वो पोषक तत्वों की जो कमी है वो बॉडी के अंदर आएगी ही नहीं। तो उस स्टेप तक बहुत सारी महिलाएं पहुंचेंगी ही नहीं कि कंसीव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए विटामिन डी को डेफिशिएंसी जो बॉडी के अंदर हो जाती है उसको फिल करके चलिए। आप धूप में बैठिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ किस किस सोर्स में विटामिन डी होता है। दूसरा, ओमेगा 3 आप प्रॉपर तरीके से लीजिए। आप फॉलिक एसिड हरे पत्तेदार सब्जियों के रूप में, दाल के रूप में और लेंटस वगैरह के रूप में, और जो हरे पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, पालक हो गया, बथुआ हो गया, मेथी हो गया, आप उसके रूप में लीजिए। तीसरा स्टेप ये है कि डाइट जो है, जो बेसिक चीज़ है जो पोषक तत्वों की कमी को फिल अप करता है, तो उसमें आप फ्लैक्स सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, ये सब सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। वॉलनट्स हो गया जो इनफर्टिलिटी को ख़त्म करता है। दूसरा, टमाटर, इसमें सर्वे में काफ़ी हद तक ये देखने को मिला है कि टमाटर जो है वो फर्टिलिटी पे बहुत अच्छा पार्ट प्ले करता है। तो टमाटर के रूप में टमाटर का सूप हो गया, टमाटर का जूस हो गया। अगर आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ करते हैं तो उसमें टमाटर की जो क्वांटिटी है आप उसको ज़्यादा डाल के यूज़ करिए। और फल में भी कुछ बताना चाहेंगे? फल में जैसे बेरीज हैं, ब्लैकबेरी हो गई, रेड बेरीज हो गई, एवोकाडो हो गया, ये सारे जो फल हैं, स्ट्रॉबेरी हो गई, ये भी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी के लिए काफ़ी हद तक अच्छा प्रभाव डालते हैं। कि इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। अभी तो जो लास्ट मैंने बताया था कि पीसीओडी की वजह से जो ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन है, जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तो कंसीव करने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो वो डाइट पैटर्न से किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि पीसीओडी में टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है, तो हमें उसका लेवल भी कहीं ना कहीं कम करना होगा। तो ऐसे कौन से फूड हैं जो उसके लेवल को कम करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रभाव डालते हैं? तो सबसे पहले आता है आपका सोया प्रोडक्ट। सोयाबीन प्रोडक्ट का आप यूज़ कीजिए तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है पुदीना, मिंट। बिल्कुल, पुदीना इसमें बहुत अच्छा पार्ट प्ले करता है। तो पुदीना का पानी पी सकते हैं, पुदीना की आप चटनी बना के खा सकते हैं, तो ये काफ़ी हद तक पार्ट प्ले करता है। दूसरा आपका सनफ्लावर सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, ये भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखते हैं। अच्छा, लास्ट में कोई अपना एक कोई केस अगर आपने इंटरेस्टिंग केस देखा हो जहाँ पे आपके पेशेंट को सही डाइट फॉलो करके कंसीव कर लिया हो उसने, या पीसीओडी में फ़ायदा हुआ है, कुछ आप अगर बताना चाहें? बिल्कुल, मैं बताऊंगी कि लास्ट से लास्ट फ्रंट मेरे पास एक पेशेंट आई थी जिसको कई साल हो गए थे। उसने कंसीव नहीं किया था, 2 से 3 साल के। उसने काफ़ी गायनी को देखा, रिजल्ट भी देखा उनका। बार बार अल्ट्रासाउंड कराने के बाद वही पीसीओडी वाली जो प्रॉब्लम थी वो निकल के आई। तो मेन जो टॉपिक उसका ये था कि गायनी ने बोला है कि आप डाइट अच्छे से लीजिए, आप अपने वेट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करो। तो मैंने मैम डाइट भी बहुत अच्छे से प्रॉपर फॉलो अप किया है, वेट भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, लेकिन फिर भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो मेन मुद्दा मैंने वहाँ पे ये देखा है कि लोग बाग वेट भी अपना कम करते हैं, डाइट को भी अच्छी तरीके से फॉलो अप करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल जो होता है ना कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे मेरे फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, तो ये धीरे धीरे स्ट्रेस लेवल जो होता है, मैंने बोला ना आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, एफएसएच और एलएच। यानी कि एक तरफ तो आप डाइट पैटर्न फॉलो अप कर रहे हो, वेट कम कर रहे हो, दूसरी तरफ फिर से आप वही गड़बड़ी कर रहे हो कि स्ट्रेस लेवल को इतना हाई पॉइंट पे लेके जा रहे हो कि ओवरी वाले जो हार्मोन्स हैं वो फिर से इम्बैलेंस हो गए। सिर्फ डाइट और एक मेडिसिन या फिर गायनी को फॉलो अप नहीं करना है, हमें ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। तो हमें ऑल ओवर हर चीज़ को ठीक करके चलना है, यानी कि आप स्ट्रेस लेवल में मत रहो। तो पेशेंट ने सेम इट फॉलो अप किया कि मैं किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं लूँगी, अगर कंसीव करती हूँ तो भी ठीक है, नहीं करती हूँ तो भी ठीक है। तो 1 और 2 मंथ्स उसने किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं लिया और लास्ट में रिजल्ट यही निकला कि उसने कंसीव किया। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, आज मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो आज का क्वेश्चन है कि पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? हमें कमेंट करके बताइए और एक लकी विजेता को रंजना जी से
फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। और अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आप आगे किन किन टॉपिक्स पे हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं। तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।